हम्म। अच्छा आप एक जी। लास्ट छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दूं, सिंगापुर हमसे बहुत मुख्तलिफ है, उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने क्या किया, हर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट था उसको कह दिया कि सड़क पे, हर सड़क पे सेंसर लेके जाओ और देखो कि वहां टेम्परेचर क्या है। ठीक है, जो दरख्त जहां लगे हुए थे जिन सड़कों पे, उसका टेम्परेचर चंद दर्जे कम था। हम्म, हम मैपिंग तो कर सकते हैं, हम्म। स्टूडेंट हमारे सेंसर के साथ, तो पहले हमें पता तो चले ना कि क्या हो रहा है, किस सड़क पे हो रहा है, उसके बाद हम ये जो है कह सकते हैं कि भाई अब यहाँ दरख्त लगाए जाए। तो ये इंफॉर्मेशन तो हम जमा कर सकते हैं ना, इस पे तो हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा डॉक्टर आदिल नजम साहब, जो प्रायोरिटीज नजर आ रही हैं आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इस वक्त, फ्लड आता है कुछ दिनों के लिए, वो कहते हैं जी ये फ्लड बहुत बड़ा इशू है, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा है, लेकिन फिर वो उसके बाद उनकी जो फोकस है वो बदल जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ चले जाते हैं और चीजों की तरफ चले जाते हैं। आपको थोड़ा सा उनको हम्बली गाइड करना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए इस मामले में? गाइड तो मैंने क्या करना है, लेकिन रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हाँ। कि आपके जैसे सवाल में ये जाहिर है, जो आपने फ्लड के लिए करना है ना या क्लाइमेट के लिए करना है, वो फ्लड के वक्त नहीं करना। उस वक्त तो आपने एक बंदे की जिंदगी बचानी है, वो उससे पहले करना है दो चीजों के लिए। एक ये कि फ्लड आने की या क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है वो कम कर सके। दूसरा ये है कि आम आदमी को रेजिलियंस, जैसे हम कहते हैं, हमें बड़ा शौक है कहने का हम बड़े रेजिलियंट है, लेकिन यार इतनी ज्यादा चेक टेस्ट करोगे ना कि हर साल ही थप्पड़ पड़ेंगे तो किसी वक्त रेजिलियंस खत्म हो जाएगी। उसको वो तप्पड़, मेरे ख्याल में रेजिलियंस की उर्दू है तप्पड़, उसको हमें वो एबिलिटी देनी है कि जब ये आफतें आए तो उससे वो डील कर सके। मैंने अपने सेशन में एग्जांपल दी कि जलजले में कोई नहीं मरता, मरता इसलिए है कि छत कच्ची होती है। हाँ। आपका और मेरे घर पे नहीं होती उसमें, राइट? सो उस जलजले का कि अगर आप जलजला प्रूफ करना है तो छत पक्की करें ना। एंड उसमें आई इंसिस्ट कि हमारे जैसे मुल्कों के लिए अपॉर्चुनिटी है। अच्छा लेकिन आप इस राय से इत्तेफाक करेंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जरिए जितनी मर्जी ताकत हासिल कर लें, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज का इशू है ये अल्टीमेटली आपके लिए इतना बड़ा थ्रेट बनेगा कि ये जो ताकत आप हासिल कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, ये आपको हेल्प नहीं करेगी। क्लाइमेट ने आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सुनना, हाँ। उसने मेरी तकरीरें नहीं सुननी, हाँ। उसने वही करना है जो करना, और उसके करने पे असर जो है वो हर शख्स का जो अमल है उससे पड़ेगा। मेरी मिशन से पड़ेगा, आपकी मिशन से पड़ेगा। ये जो हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत से जो मिनरल्स के जखायर हैं और अमेरिकन इन्वेस्टर्स बड़े उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो पाकिस्तान को उससे बड़ा फायदा होगा, बड़े पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर ये क्लाइमेट चेंज का इशू रिजॉल्व नहीं होगा तो ये इन्वेस्टमेंट स्टेबल है? मिनरल्स में इन्वेस्ट करना लाजमी है, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया भर में ये होता है, ऑस्ट्रेलिया करता है, चाइना ने पूरी जो अपनी स्ट्रेंथ बनाई है वो मिनरल सिक्योरिटी पे बनाई है। ठीक है, यहाँ जो इस वक्त उनकी लड़ाई चल रही है वो ये चल रही है, इसको भी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो असली ताकत है ना, वो है अगर हमारे लोग ताकतवर हैं। और वो ताकत कहाँ से आती है? आपके पास खाने को है, सोने को है, आपके पास अपनी जिंदगी को एक तरफ बनाने के लिए तरीके, यानी कि जो आपको मसाइल चाहिए वो आपके पास हैं। इंसान जब ताकतवर होंगे पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान भी बहुत ताकतवर हो जाएगा। मिनरल्स को भी डेवलप करें, लेकिन फोकस करें कि वो उसको इस तरह करें कि हमारे इंसान जो है, हमारे जो लोग हैं, जो हमारी असली ताकत है, वो स्ट्रांग हो। आप जैसे लोग, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, और भी जो यहाँ पे अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में जो एक्सपर्ट्स हैं जिनका ताल्लुक क्लाइमेट चेंज है और इश्यूज के साथ है, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे पाकिस्तान कैसे फायदा उठाए? हर तरह से कितने लोग हैं आप मुझे बताएं, आप यहाँ जिस कॉन्फ्रेंस में हैं कितने लोग हैं? हर इंसान, हमारे पैनल की भी बात, कौन सब हम यही कह रहे थे कि भाई आप लोग कुछ लिखें, कोई समरीज दें ताकि इसका कोई आगे चीज, ये सारी जो पोटेंशियल है ना, लोग यहाँ पे हैं, इनको सिर्फ जाके टैप करना है, लोगों को एम्पावर करना है कि भाई हम अगर आप कोई सजेशन देंगे ना तो यहाँ कोई सुनने वाला है, यहाँ एक जगह है जहाँ आप इसको लाइक दे सकते हैं ताकि फिर हम इसका कुछ कर लेंगे। लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं है, लोगों को ये नहीं पता कि हम यहाँ से कुछ सीखते हैं, या कहीं दुनिया से भी आप, मैं बताऊं कहीं भी आप कराची में कोई गली में बैठे हैं, आपको बहुत नॉलेज है, लेकिन आप उसको किसी तक पहुंचा नहीं सकते, ये प्रॉब्लम है। जी, इसको हामिद ये साहब, प्रॉब्लम। हाँ, एक बात देखिए, जो हम यहाँ बैठे हैं हम तो हमेशा करने को तैयार हैं, ऑलवेज, लेकिन सच्ची बात यह है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लोग नहीं। पाकिस्तान में मैं सिर्फ टैलेंट की हवाई बातें नहीं कर रहा, आप अगर चाहे उसको डिग्री से गिने, चाहे एक्सपीरियंस से गिने, चाहे आइडियाज से गिने, और ये हमने देखा है जो आपकी लाहौर का स्मॉग का मसला है, इस वक्त आपके जो एक्सपर्ट हैं वो लाहौर के अंदर हैं, और वो बताते हैं, वो सोशल मीडिया, और बहुत सारे उसमें से यंग है,
ये जो हमने देखा ना आजकल हर एक पाकिस्तानी तो वो कहता है बताते हैं, लेकिन क्या उनकी बात पे कोई उनको अमल सुन करते ले, हैं? हाँ उनको सुन ले। मुझे बॉस्टन से आके मतलब कई बार मुझे भी शर्मिंदगी होती है कि मेरी इज्जत ऐनी हो जाती है क्योंकि बॉस्टन से है। हम्म, हालांकि रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन, मैं स्वात की बात करता हूँ, देखिए स्वात जो है ना आपका फ्लड्स के लिए, स्वात इज सेंट्रल पॉइंट। हर फ्लड पहले स्वात में आता है और आप तो खुद वो देखते हैं कि स्वात में जब फ्लड आता है उसकी शक्ल फर्क होती है कि वो पहाड़ पे आ रहा है तो बड़ी हाँ, तेजी से आता है। हाँ। जब तक वो हमारे पंजाब सिंध में पहुंचता है क्योंकि वो फ्लैट है तो वो और हमारी इस दफा म्यूजिक की तरह स्लो स्लो हो जाता है। इस दफा जो बुनेर में आया, जो फ्लड आया, वो काले रंग का था पानी। हाँ क्योंकि वो साथ अपना वो ला रहा है हाँ। हाँ? अच्छा लेकिन आप यू हैव डन दिस ऑन द फील्ड। स्वात में, बुनेर में, नॉर्थ में एक्चुअली जो नौजवान है, ना सिर्फ मैं तालीम वाली बात कर रहा हूँ क्योंकि उनकी तो जिंदगी है ना, सो दे हैव लोकल नॉलेज। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप अपने मुल्क में जो नॉलेज है उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेरी कैसे रिस्पेक्ट कैसे कैसे रिस्पेक्ट दी जाए उनको स्पेस दें, उनकी बात सुने। आज हमारे पैनल पे राफे आलम थे। आई डोंट थिंक कि आपको दुनिया में कोई शख्स मिलेगा जो इतना जानता है आइदर अबाउट स्मॉग और अबाउट फ्लड्स इन पंजाब, राइट। दावर एक बहुत सिर्फ मैं मतलब नाम इसलिए नहीं ले रहा कि इतने सारे लोग हैं, लेकिन हम कई बार ये कोताही करते हैं, हालांकि मैं उसका बेनिफिशियरी हूँ कि आदिल नजम बॉस्टन तो आ जाए थे उसकी बात सुन लेंगे, लेकिन वही बात जो है कहीं बेहतर जो आपके साथ वाला होगा तो वो करेगा तो ना आप उसे शो पे बुलाएंगे ना वो हुकूमत वाले उनको लिफ्ट देंगे। तो आई डू थिंक वी शुड रिस्पेक्ट पाकिस्तानीज इन पाकिस्तान। और ये नई बात नहीं है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब मैं अपना डिसर्टेशन कर रही थी, मैं एक बहुत फेमस प्रोफेसर हैं, सब उनको जानते हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं, प्रोफेसर जॉन ब्रिस्को। उनको कैंसर हो गया, उनका इंतकाल हो गया, बहुत बड़ा लॉस है ये हमारे लिए। मैं आपको बताऊं, मैं उनके साथ स्टूडेंट काम कर रही थी। कोई ऐसा पाकिस्तानी दफ्तर नहीं है जिसमें मैं जाके, इरसा से लेके कहीं भी आप चले जाएं, जिसमें मैं जाके मुझे वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे, मेरे से बात कर रहे थे, क्योंकि मैं सिर्फ प्रोफेसर जॉन ब्रिस्को के साथ आई थी, स्टूडेंट थी। मुझे अगर एज अ पाकिस्तानी, अगर मैं इस्लामाबाद में रहूं कहीं भी, और मुझे अगर इरसा के दफ्तर तक भी अंदर जाना हो ना, तो मुझे कोई ना जाने देता। ये फर्क है, ये हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। बहुत लोग हैं जो कर सकते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन आप उनको जगह दें, वो फिर नॉलेज आपकी बिल्ड करेंगे और बहुत हल निकलेंगे। आमिर साहब इस वक्त आपकी हर जो बेहतर यूनिवर्सिटीज है उसमें प्रोफेसर मौजूद। मैं लम्स में होता था तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इट, लेकिन लम्स में अब पिछले 5-7 साल में आपकी जो एनवायरमेंटल रिसर्च है, और सिर्फ लम्स की बात नहीं है, ये आप इस्लामाबाद में देख लें, ये आप कराची में देख लें, तो अगर हम यहाँ बैठ के इस पे गौर कर रहे हैं तो जो लोग इसमें से गुजर रहे हैं, बट गिव देम स्पेस।